बहुजनों की आवाज खड़गे साहब, बहुजन की आवाज खड़गे साहब, शिवपाल सिंह यादव खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन की आवाज खड़गे साहब, समाजवादी पार्टी की बुलंद आवाज शिवपाल साहब, शिवपाल सिंह यादव खड़गे साहब, शिवपाल सिंह यादव खड़गे साहब। एक जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्य अतिथि के लिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए एक जोरदार तालियां। आप सामने आ जाइए, सारे साथी सामने आ जाएं ताकि माननीय मुख्य अतिथि साथियों, अब आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आपके बीच में हम लोगों के इस प्रदेश ही नहीं पूरे देश में संविधान को बचाने की एक बुलंद आवाज, जिनका एक बहुत बड़ा अनुभव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन आवाज माननीय खड़गे साहब का एक जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। हमारे आपके बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनके बोलने पर अच्छों की नींद उड़ जाती है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह यादव का एक जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए अपने अविनाश पांडे साहब का स्वागत करते हुए, जिन्होंने कम समय में पूरे प्रदेश को छान मारा है। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए हमारे जिला अध्यक्ष श्री शरद सिंह बबलू साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्मृति चिन्ह करके स्वागत करेंगे। आदरणीय शरद सिंह बबलू साहब और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विद्यासागर यादव जी भी हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का माला इधर लेकर आओ। सिक्योरिटी के साथियों से अनुरोध है कि एक मिनट बैजू यादव, महात्म यादव, एकदत्त पासवान को आने दें। इस महान जनता के बीच के नेता आदरणीय वीरेंद्र चौधरी साहब से निवेदन करते हैं कि हमारे वीरेंद्र चौधरी साहब अपने खड़गे साहब का और हमारे माननीय नेता श्री शिवपाल सिंह स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करने का काम करेंगे। साथियों, आप लोगों की अपार भीड़ अपने नेता को सुनने के लिए आई है। हमारे प्रत्याशी जन जन की आवाज आदरणीय वीरेंद्र चौधरी साहब हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने जा रहे हैं। और माला रोक दीजिए भी। माननीय वीरेंद्र चौधरी साहब के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, जो हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव और खड़गे साहब का स्मृति चिन्ह देकर के महाराजगंज की धरती पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं। एक जोरदार तालियों के साथ हम शिवपाल सिंह यादव और अपने बहुजन आवाज माननीय खड़गे साहब का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। अविनाश पांडे साहब का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सुप्रिया श्रीनेश जी का जो इस धरती से है, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हैं। और जोरदार तालियां बजती रहे अपने अतिथियों के लिए। जोरदार नारा, खड़गे साहब शिवपाल यादव।
साथियों, एक बहुत बड़े माले के साथ हमारे जनपद की जनता, जो हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और कांग्रेस के सारे लोगों की तरफ से एक माला पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ साथियों, तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे अध्यक्ष का और हमारे इस क्षेत्र के जो प्रभारी हैं श्री सत्यनारायण पटेल साहब, जिनका इस क्षेत्र में जगह जगह भ्रमण करके हम लोगों को जगाने का काम किया है। साथियों, मंच से किनारे हो जाइए, मंच से थोड़ा सा समय दे दीजिए आप लोग। माला किनारे करते हुए हमारे मुख्य अतिथियों को जगह दिया जाए। माननीय पटेल साहब सभी साथी एक जोरदार नारा के साथ मंच को खाली करेंगे। शिवपाल सिंह यादव खड़गे साहब, बहुजन आवाज खड़गे साहब। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए, जैसा हमारे मुख्य अतिथि का आदेश है, इस क्षेत्र की जनता के पसंदीदा उम्मीदवार आदरणीय विधायक वीरेंद्र चौधरी साहब का एक जोरदार तालियों के साथ निवेदन करते हैं कि माननीय विधायक जी आप आवे और लोकसभा क्षेत्र की जनता को आप अपनी बात रखने का कार्य करें। जोरदार तालियां माननीय विधायक जी के लिए। एक मिनट दोनों जिलाध्यक्ष स्वागत कर लेते हैं। हो गया विद्यासागर यादव हो गया करवा दे। साथियों, हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं विद्यासागर यादव जी, 2 शब्द में अपनी बात रखने का काम करेंगे। नारा लगाइएगा, राहुल गांधी अखिलेश यादव, राहुल गांधी अखिलेश यादव, श्रीमान खड़गे अखिलेश यादव। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय श्री वीरेंद्र चौधरी जी का नामांकन है। नामांकन में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हम लोगों के चाचा आदरणीय शिवपाल यादव जी का समाजवादी पार्टी महाराजगंज के तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। और साथियों थोड़ा क्या बोले, जैसा कि आप जानते हैं, आपका नामांकन जुलूस देख करके ही पूरी तरह से आज एहसास हो गया है कि आने वाले 4 तारीख को वीरेंद्र चौधरी आपके सांसद हो चुके हैं। हम समाजवादी साथियों से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि इसी तरह का जोश, इसी तरह का जज्बा बनाए रखिएगा 1 तारीख तक, और 1 तारीख को हाथ के पंजे पे बटन दबाकर आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी को विजयी बनाइएगा। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं अपने आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री शिवपाल यादव चाचा जी को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराजगंज की माटी की बेटी आदरणीय सुरपिया सिरनेश जी को सहित मंचासीन सभी नेताओं को समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हाथ के पंजे के लिए, राहुल गांधी के लिए, अखिलेश यादव के लिए 1 तारीख को वोट भी करेगा, वोट भी कराएगा। इसलिए साथियों, हम ज्यादा न करके अभी अपने सभी आगंतुक नेताओं का समाजवादी पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।
राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी। ज्यादा समय न गंवाते हुए आपके चहेता और जन जन की आवाज बन चुके महाराजगंज की धरती पर आपका बेटा, आपका भाई, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय बीरेंद्र चौधरी साहब का एक जोरदार तालियों के साथ निवेदन करते हैं कि आदरणीय विधायक जी आप आवें और अपनी बात रखें, एक जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। और सबसे पहले इस भगवान गौतम बुद्ध की ननिहाल की धरती, कौलवंशी महाराजा अंजन की धरती पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने संघर्षों और अपनी लड़ाई के लिए जाने जाने वाले आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे महासचिव और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, हमारी बहन और इस धरती की इसी माटी की पैदा हुई आदरणीय सुप्रिया सिन्हा जी का आदरणीय प्रणव झा साहब हमारे साथ आए हैं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे से बिहार की धरती से इस महाराजगंज की धरती पे आप सभी सम्मानित साथियों का, आप सभी सम्मानित आदरणीय नेतागण का मैं महाराजगंज के कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के और सभी अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता की तरफ से आपका जोरदार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से मेरी निवेदन है कि हमारे नेताओं का स्वागत करें एक बार जोरदार तालियों से। धन्यवाद आप सभी साथियों को। मंच पे मंचासीन हमारे इस इंडिया गठबंधन के सभी पूर्व विधानसभा के प्रत्याशीगण, तीनों पार्टी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्षगण, तमाम सम्मानित इंडिया गठबंधन के नेता जो इस मंच पे मंचासीन हैं, आप सबसे क्षमा चाहते हुए कि समय कम है, मैं आप सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप सबसे क्षमा चाहते हुए और सम्मानित जनता, मेरे क्षेत्र के पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी तमाम अच्छी संख्या में उपस्थित मेरी माताओं एवं बहनों, युवा साथियों, आज आपने जो असीम प्यार लाड और आपने ये जन समर्थन जो आप देने के लिए इस चिलचिलाती हुई धूप में आप मेरे लिए यहाँ चल के आए हैं, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। इस गर्मी की इस तपिश का, इस गर्मी में आपने जिस तपिश में आपने मेरे लिए मेहनत की है, विश्वास रखिए जीतने के बाद इसका कर्ज अदा करने के लिए अपने खून का एक एक कतरा, अपनी जवानी का पूरा जीवन आप सबके लिए लगा दूंगा। विश्वास जरूर रखिएगा मेरे साथियों। मेरे सम्मानित नेतागण यहाँ बैठे हैं, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना। आदरणीय सुप्रिया सिन्हा जी बैठी हैं, वो इस धरती की लाल हैं, इस धरती की बेटी हैं। स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह जी, जिनके बारे में पूरा जनपद, स्वर्गीय सिब्बल लाल सक्सेना जी, जिनकी अमानत को संभाल के संघर्षों के बल पे स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह जी ने इस धरती को सींचा है, इस धरती को आगे बढ़ाया है। विश्वास रखिए हमारा आप सब साथियों, आप सबका सम्मान बढ़ा तो इन नेताओं के सम्मान में, इन नेताओं के अधूरे सपनों को मैं इस महाराजगंज की धरती पे पूरा करने का प्रयास करूंगा और आपके वोट की बदौलत, आपके सम्मान की बदौलत इस महाराजगंज की धरती का सम्मान पूरे भारत के नक्शे पे बनाऊंगा, ऐसा प्रयास करूंगा। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप सबसे लगातार 1 महीने से आपके बीच में घूम रहा हूं, आप सबका जन सहयोग समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से मुझे यह भरोसा है, मैं अपने नेताओं को आपकी बदौलत, इन युवाओं की बदौलत, इन माताओं की बदौलत, इन बहनों की बदौलत हम अपने नेता को विश्वास दिला रहे हैं कि महाराजगंज में इस बार परिवर्तन होगा। एक बार जोरदार हाथ उठा के आप बताइए, समर्थन बताइए हमारे नेता को, इस बार महाराजगंज में परिवर्तन होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आपको सभी साथियों को फिर आपसे अपनी बात रखेंगे। हम अपना सारा समय हमारी बड़ी बहन आदरणीय सुप्रिया सिन्हा जी को देते हुए, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हुए दोबारा आप सबको बहुत बहुत
हर दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए इस कड़ी धूप में आप मेरे लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय समाजवाद, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। ज्यादा समय ना लेते हुए आज महाराजगंज की धरती पर एक जिनका राजनीति में अलग हैसियत हो और जिनके लिए कद और पद ही नहीं, जिनकी बेबाकी पूरे देश और दुनिया में जाहिर हो, ऐसे हमारी तेज तर्रार बहन सुप्रिया श्रीनेत जी का एक जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए निवेदन करते हैं कि श्रीनेत जी आप आओ और अपनी बात रखें। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। यहाँ की बेटी हूँ तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए और नौजवानों का साथ और हौसला। सबको मेरा सादर प्रणाम। मंच पर बैठे हुए अति आदरणीय हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सपा के वरिष्ठ नेता श्री शिवपाल यादव जी, हमारे प्रभारी महासचिव और हम सबके गार्जियन अविनाश पांडे जी, यहाँ पर मेरे भाई और आप सबके कर्मठ और संघर्षशील उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री शरद कुमार सिंह बबलू जी, सपा के जिला अध्यक्ष श्री विद्यासागर यादव जी और सारा सम्मानित मंच, आपको प्रणाम करती हूँ। यहाँ की बेटी हूँ तो आप सबसे कुछ सवाल पूछूंगी और हक से आपका वोट मांगूंगी। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव हर साल होने वाला वो चुनाव नहीं है, हर 5 साल पर जहां पर आप जाते हैं और वोट देकर चले आते हैं। ये चुनाव तय करेगा कि ये देश आपका रहेगा या नहीं रहेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या ये देश 1 या 2 लोगों की मर्जी से चलेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश युवाओं का है, किसानों का है, यहाँ बैठी मेरी भौजियों और बहनों का है, या ये चुनाव सिर्फ पूंजीपतियों और अमीरों का है। ये चुनाव निर्णायक है। ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा तय करने जा रहा है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को, अपने राजनीति को समझिए, क्योंकि रोटी बदलने का वक्त हो चुका है। 6 बार का सांसद यहाँ का, और महाराजगंज का विकास कितना हुआ है? सवाल यह पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि महाराजगंज की रेलवे लाइन का क्या हुआ। सवाल यह पूछा जाएगा कि निचलौल और नौतनवा की तहसीलें पानी में क्यों डूब जाती हैं। सवाल यह पूछा जाएगा कि जिला मुख्यालय पर रेल स्वीकृत होने के बाद भी क्यों नहीं लगी। सवाल पूछा जाएगा कि हर बार महाराजगंज के युवा बाहर नौकरी करने क्यों जाते हैं, यहाँ कल कारखाने क्यों नहीं है। सवाल पूछा जाएगा कि 5-5 चीनी मिले, चीनी का कटोरा कहा जाता था हमारे घर को, 5-5 चीनी मिले बंद हो गई। क्या किया डबल इंजन की सरकार ने। ये चुनाव उन लोगों के बीच में है जो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। ये चुनाव उन लोगों के बीच में है जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। ये चुनाव आपके हक और हुकूक का चुनाव है। आपकी बेटी हूं, आपकी बहन हूं, और इसलिए आपसे कहती हूं, एक ऐसा उम्मीदवार चुनिए जो आपके सुख दुख का साथी बने, आपके हक और हुकूक की लड़ाई को लड़े। मैं इस धरती को अपनी कर्म भूमि और अपनी जन्मभूमि दोनों कहती हूं। मेरे पिता ने अपने जीवन के 45 साल यहाँ दिए। यहाँ की मिट्टी मिट्टी में, यहाँ की कण कण में उनकी आत्मा व्याप्त है, और उस नाते आपसे कहती हूं, बदलाव करिएगा। उस पार्टी को, उस गठबंधन को चुनिए जो आपकी बात करते हैं, जो आपके हक की बात करते हैं, जो आपके न्याय की बात करते हैं, जो 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, जो महालक्ष्मी से 1 लाख सालाना मिलना महिलाओं की बात करते हैं, जो कानूनी एमएसपी और कर्जा माफी की बात करते हैं, जो मनरेगा को 400 करने की बात करते हैं, जो गिनती की बात करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री एक कायर है। इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, क्योंकि वो डरता है। वो डरता है आपसे, वो डरता है आपके वोट की ताकत से, वो डरता है आपके जज्बे से, वो डरता है क्योंकि वो जानता है कि जब जनता खड़ी हो जाती है तो बड़ों बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो जनता खड़ी हो चुकी है। 2024 में
वो होने जा रहा है जो इस देश में 2004 में हुआ था। मेरे नौजवान साथियों, याद रखिएगा, तब भी बड़ा बड़ा इंडिया शाइनिंग टीवी पर सिर्फ इंडिया शाइनिंग होता था, जैसे आज मोदी 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 होता है। तब भी यही होता था। और तब आपके जैसे लोग, आपके जैसे किसान, मजदूरें, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा खड़े हो गए और तख्त बदल दिया, सरकार बदल दी और यूपीए की सरकार लाए। आपको फिर से वही करना है। आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है। आपके सामने एक प्रत्याशी है जो पढ़े लिखे हैं, कर्मठशील है, संघर्षशील है और आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और अगर पंकज चौधरी नहीं तो वीरेंद्र चौधरी उनसे कई गुना बेहतर है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, विधायक है फरेंदा से और विषम परिस्थितियों में विधायक बने हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर और हक से आपका वोट मांगती हूं और मैं आपको आपकी ताकत एक बार फिर से याद दिलाऊंगी। यहां पर जितने मेरे नौजवान साथी हैं, याद रखिएगा, तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। खड़े हो जाइए मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ, एक वो व्यक्ति जिनका 50 साल से ज्यादा तो निर्वाचित सदस्य होने का एक्सपीरियंस है। खड़े हो जाइए राहुल गांधी के साथ, एक वो आदमी, एक वो शख्स जो कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल नाप देता है कि यह देश जुड़ा रहे। खड़े हो जाइए उन लोगों के साथ जो समाजवाद को जीवित रखने के लिए आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। खड़े हो जाइए अखिलेश यादव जी के साथ। यह लड़ाई निर्णायक है। इस लड़ाई को हम सबको अपनी लड़ाई बन के लड़ना पड़ेगा। महाराजगंज में हर बार पैसे का दुरुपयोग करके, हर बार सत्ता का दुरुपयोग करके एक ऐसा व्यक्ति चुनकर जाता है जो सदन में आपके लिए एक शब्द नहीं बोलता। एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपकी बात करेगा, जो पुलिया की बात करेगा, जो सड़कों की बात करेगा, जो बांधों की बात करेगा, जो रेलवे लाइन की बात करेगा, जो बंद चीनी मिलों की बात करेगा। हम भी चाहते हैं हमारे युवा यहां रहें, यहां नौकरी करें, यहां रोजगार पाए। और मैं अपनी बहनों से और भौजियों से एक बात कहना चाहती हूं, नून तेल तरकारी सब बहुत महंगा हो गया है। रोटी बदलिए, नहीं तो रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं जानती हूं आप लोग रात को एक रोटी कम खा के बाबू को पढ़ाती हैं कि बाबू कुछ बन जाए। बाबू जाते हैं, पर्चा लीक हो जाता है, बाबू के लिए रोजगार नहीं है। उस पार्टी को, उस गठबंधन को वोट दीजिए जो 30 लाख सरकारी नौकरी देगा, जो सालाना 1 लाख का स्टाइपेंड देगा, आपके दूध का कर्ज अदा करेगा। मैं हाथ जोड़ के, आप सब ने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी हैं, वो अध्यक्ष जी जो हमेशा हर बार नरेंद्र मोदी के झूठों की बोलती बंद कर देते हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार ऐसे ही नहीं कहा। मैं चाहती हूं आप उनकी बात सुनिए, इस बार मन बनाइए, बड़ा परिवर्तन करिए और परिवर्तन होके रहेगा। आपका जज्बा, आपका जुनून, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ये बना रही है कि मन आप बना चुके हैं। बस अब 1 जून को जाइएगा और भाजपा को शून्य करके आइएगा। आप सब ने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीरेंद्र जी के लिए एक लाइन कहकर जा रही हूं, साहस पर एक लाइन कहूंगी आपसे, क्योंकि साहस से ज्यादा मजबूत दूसरी कोई चीज नहीं है। मेरे भाई को जिताइएगा यहां से और याद रखिएगा कि वो साहसी बनकर, वो वीर बनके आपकी लड़ाई लड़ेंगे। वो उस लड़ाई को लड़ेंगे जो वीर लड़ सकते हैं, जो कायरों के बस की बात नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीनेत जी। साथियों, अब मैं एक ऐसे नेता का बुलाना चाहता हूं जिनका माननीय हमारे अध्यक्ष जी के निर्देशों को बहुत ही उत्तर प्रदेश में अक्षरशः पालन करते हुए, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को आज इस लड़ाई तक लाने का काम किया है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय अविनाश पांडे साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि माननीय महासचिव जी आप आवें और हमारे इस महाराजगंज की जनता को आप अपनी बात रखने का काम करें। एक जोरदार तालियों के साथ
हम माननीय पांडे जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। महाराजगंज लोकसभा में आज विशेष रूप से उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार श्री वीरेंद्र चौधरी जी के इस चुनावी सभा में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे बहुत ही सम्माननीय राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे बहुत ही अनुभवी समाजवादी पार्टी को जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया आयाम, नया स्वरूप और जन जन तक पहुंचाने का काम किया और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के अनुज के रूप में, एक हनुमान के रूप में उन्होंने एक समाजवादी पार्टी को ताकत दी, समाजवाद को एक नई ताकत दी, ऐसे आदरणीय शिवपाल यादव जी, हमारी लोकप्रिय नेत्री जिन्होंने एक कांग्रेस का चेहरा बनकर जन सामान्य की आवाज को, राहुल जी की और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आवाज को जन जन तक सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाया, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, हर एक मुद्दे पर विपक्ष की और मोदी जी की हर बातों का, भारतीय जनता पार्टी के हर कुनीतियों का जवाब देते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर तक और नौजवानों तक जिन्होंने अपनी आवाज उठाया, ऐसे सुप्रिया सिंह त्रिनेत जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव, मेरे सहकारी सहयोगी, जिन्होंने इस पूर्वोत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस संगठन को एक नया अंजाम, नई ताकत दी, ऐसे आदरणीय भाई सत्यनारायण पटेल जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष शरद सिंह बबलू जी, आदरणीय विद्यासागर यादव जी, आदरणीय राम कुमार पटेल जी, आदरणीय जयकरण वर्मा जी, हमारे भूतपूर्व सांसद, किसी स्वास्थ्य की वजह से यहाँ से जाना पड़ा, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय हमारे पूर्व सांसद मुकिम साहब, हमारे पूर्व सांसद और बहुत ही जुझारू युवा नेता कमल किशोर कमांडो जी, मंचासीन उपस्थित प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के सभी सम्माननीय नेतृत्व, यहाँ उपस्थित एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल कांग्रेस के सभी हमारे अग्रिम संगठन एवं डिपार्टमेंट सेल के सम्माननीय अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, समाजवादी और हमारे गठबंधन के सभी नेतागण, आम आदमी पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनके सभी सम्मानित नेतागण और उपस्थित साथियों, मेरे माताओं, बहनों और पत्रकार साथियों, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, जैसे कि हमारी बहन सुप्रिया जी ने बहुत ही जोशीले ढंग से, लेकिन इस देश की जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचाकर आपके जहन में, आपके जमीर में जो प्रश्न उत्पन्न किए, वो प्रश्न आज इस चुनाव को लेकर मात्र नहीं है। और ये सच बात है कि ये 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव है जो इतिहास के पन्नों में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जहां पर लोकतंत्र की ताकत, इस संविधान को बचाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी की 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की हिंदुस्तान की यात्रा, पदयात्रा, एक जन जागरण यात्रा, जहां पर इस देशवासियों को एक नया न्याय दिलाने का मंत्र पाठ उन्होंने जन सामान्य तक पहुंचाने का स्वयं प्रयत्न किया। साथियों, ये बात स्पष्ट है कि आज की ये लड़ाई भाई वीरेंद्र चौधरी जी के या आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के या राहुल गांधी जी के और अखिलेश यादव की जीत और हार की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और यह लड़ाई निर्णय करेगी कि आने वाले दिनों में इस देश की सत्ता, इस देश की सफलता, इस देश का विकास तानाशाही रवैये से करना है या इस देश के लोकतंत्र को बचाते हुए जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो लोकतंत्र, जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उसको बचाते हुए एक बेहतर मजबूत भाईचारे के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, मैं सम्मान सहित माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय हमारे शिवपाल जी को बधाई देना चाहूंगा और विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज इतनी तपती धूप में इसी संविधान को बचाने के लिए, इस चुनाव के माध्यम से इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संघर्ष माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी इसी हुंकार को लेकर आज झांसी में दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने में जाकर लोगों से जागृत करते हुए आज के इस चुनाव में संविधान को बचाने के जो आह्वान कर रहे हैं, उस आह्वान को एक ताकत के रूप में पूरे देश की जनता आज ये चुनाव लड़ रही है।
देश की जनता इस तानाशाह सरकार के विरोध में पिछले 10 सालों का जो उन्हें अनुभव हुआ, उसके जवाब में उठकर खड़ी हुई। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इतना ही आपसे कहना चाहूंगा साथियों, हमारे भाई वीरेंद्र चौधरी जी एक नौजवान, एक बहुत ही सुलझे हुए साफ सुथरे छवि के, आप सब लोगों के बीच में विधायक के रूप में हैं और आपकी सेवा के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में आए हैं। इस गठबंधन के इस उम्मीदवार को मैं कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में 139 वर्ष कांग्रेस पार्टी, जिसका 139 वर्ष का इतिहास है, मात्र 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर समाजवादी और अन्य दल लड़ रहे हैं। लेकिन इस गठबंधन को जिन परिस्थितियों में, इस देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में जिस गठबंधन को मजबूरी सभी विपक्ष दलों को मिलकर बनाना पड़ा, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस उद्देश्यों को लेकर, इस देश की जनता की आवाज को लेकर माननीय राहुल गांधी 10,700 किलोमीटर की यात्रा किए, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और आज 80 वर्ष से भी ज्यादा उम्र होते हुए भी अपनी इच्छा शक्ति और इस देशवासियों के, दलितों को, वंचितों को, इस देश के पिछड़े गरीब भाइयों की मदद और उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए आदरणीय खड़गे जी पूरा देश का भ्रमण कर रहे हैं। मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं। उनका सम्मान पूर्वक आज इतनी दूर, इतनी तपती धूप में रोज सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक इस चुनावी प्रक्रिया में वो लगे हुए सतत पिछले 2 महीनों से। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए साथियों, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों से, समाजवादी पार्टी और घटक दल के जितने भी अन्य नेता हैं, एक ही निवेदन करना चाहूंगा साथियों कि बेहतर समन्वय के साथ, बेहतर सूझबूझ के साथ, जिस जिस क्षेत्र में भी जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो विचारधारा मजबूत है, अपने अपने क्षेत्र के बूथों को, क्योंकि ये चुनाव का निर्णय मतदान केंद्र में और बूथ पे होगा, और हमको इस चीज का संकल्प लेना है कि हर बूथ पर जब तक हम विजय हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम ये लड़ाई नहीं जीतेंगे। तो यही संकल्प लेकर आप जाएं। माननीय नेता हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उनकी आशा, उनकी उम्मीद, उनकी ताकत, उनका आशीर्वाद हम सब, हमारे सबके साथ में है। और महाराजगंज ने हमेशा इतिहास रचा है, एक जागृति की मिसाल महाराजगंज हमेशा रही, और इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के पंजा चुने चुनाव पर भाई वीरेंद्र सिंह को भारी बहुमत से विजयी कर दें और इस गठबंधन की मजबूत सरकार 4 जून को दिल्ली में स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजगंज। बहुत बहुत आभार माननीय पांडे साहब। साथियों, मैं अब एक ऐसी आवाज को बुलाना चाहूंगा जो समाजवादी पार्टी में एक वरिष्ठ पद पर रहते हुए या माननीय मुलायम सिंह के रूप में एक प्रदेश में अलग छाप रखने वाले इस प्रदेश की बुलंद आवाज माननीय शिवपाल सिंह यादव साहब का एक जोरदार तालियों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आए और समाजवादी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के उत्साही लोगों को संबोधित करने का काम करें। माननीय शिवपाल सिंह यादव के लिए एक जोरदार तालियां। आज के शांत हो जाओ। आज के चुनावी सभा के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस अविनाश पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस श्रीमती सुप्रिया सीनेत जी, वीरेंद्र आपके लोकप्रिय विधायक प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शरद सिंह बबलू जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विद्यासागर जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राम सूरज यादव जी और यहाँ उपस्थित
मंच पर बैठे हुए सभी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ हमारे सामने जितने भी लोग और कई घंटों से तपती धूप में खड़े हैं, सबसे पहले तो हम आप सब लोगों को धन्यवाद भी देते हैं और आप सब लोगों का स्वागत भी करते हैं। और इसलिए स्वागत करते हैं, ये जो चुनाव इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य कई दलों का ये इंडिया गठबंधन मिलकर के लड़ रहा है। और हम आपको बताना चाहते हैं, अभी तक के 4 चरणों में जो चुनाव हुआ है और चारों चुनाव जनता ने इतना जन समर्थन दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक नहीं हैं, झूठ भी बोलते हैं और झूठ के साथ साथ बहुत बड़े बेईमान भी हैं और बेईमानी करने के साथ साथ भ्रष्ट, बहुत बड़े भ्रष्ट भी हैं। आप लोग देख चुके हैं और किस तरीके से ये संविधान को बदलना चाहते हैं और संविधान की मूल भावना को किस तरीके से बदलना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने नारा दिया था 400 पार। लेकिन हम कहना चाहते हैं, जो 4 चरणों में जो चुनाव हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बता दिया है कि आप पूरे हिंदुस्तान में 200 से पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता। और इसलिए नहीं कर पाएगी, आप देख रहे हो इनके मित्र, जो कॉर्पोरेट जो मित्र हैं, उनकी वजह से इनके पास पैसे की कमी नहीं है। और पैसे के बल पर और साधनों के बल पर किस तरीके से चरित्र हनन भी कर रहे हैं। और यहीं तक नहीं, ये किस तरीके से मीडिया को भी अपने बस में करते चले जा रहे हैं। तो लेकिन हम आज अपील करेंगे, यहाँ जितनी जनता बैठी हुई है, इंडिया गठबंधन को एक एक मत आपको करना है। बताइए, करोगे? एक एक मत की जरूरत है इंडिया गठबंधन को आपके। और फिर इस भारतीय जनता पार्टी को, जो इसने भारतीय जनता पार्टी ने जो अत्याचार और शोषण जो जनता का किया है, उसका बदला भी लेना है। इस भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने का समय आ गया है। और बदला लेकर के, और आपको तो बहुत सी बातें हैं, अभी खड़गे साहब बहुत सी बातें बताएंगे, हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड में इन्होंने उद्योगपतियों से जो घूस ली है, और यहीं तक नहीं, इन्होंने
जिस तरीके से जनता की जो मदद होना चाहिए था, प्रदेश देश का विकास होना चाहिए था, हम पूछना चाहते हैं यहाँ की जनता से 7 साल में कहीं पर भी विकास का काम हुआ है? पूर्वांचल में कहीं पर भी विकास का काम हुआ है? कहीं पर भी विकास का काम नहीं हुआ है। और यहीं तक नहीं, इन्होंने किस तरीके से जो हमारे बूढ़े लोग, हमारी बुढ़िया लोग जो पेंशन दिया गया था, वो भी पेंशन खत्म करने का काम किया है। जो हमारे छात्र नौजवान, इन्होंने वादा तो किया था 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देने का। हम पूछना चाहते हैं, परीक्षाएं तो हुई, 2-2 हजार छात्रों से पैसे जमा किए गए, लेकिन परीक्षा होने के बाद हमारे छात्र घर पर नहीं आ पाए, तब तक पर्चा लीक हो गया। तो इसलिए हम सभी, और कहां तक बहुत सी ऐसी बातें हैं, इन भारतीय जनता पार्टी को अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जनता से लेकर के, छात्रों से लेकर, नौजवानों से लेकर के, इस सरकार में सभी को, यहाँ तक कि महिलाओं को भी बहुत परेशानियां उठाना पड़ी हैं इस भारतीय जनता पार्टी के रहते। तो हमारी यही अपील है आपको, अब जो इंडिया गठबंधन है, इनके प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी, ये लोकप्रिय विधायक भी हैं, किन परिस्थितियों में ये विधायक बने हैं, ये हमेशा आपकी सेवा करते हैं। आपके परेशानी कहीं पर भी किसी वर्कर को होती है तो उसके साथ खड़े रहते हैं। तो हमारी अपील है, आप सब लोगों से अपील है, हमारी समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अपील है कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी को एक एक वोट देकर के, बताइए, एक एक वोट देकर के, समाजवादी पार्टी की विशेष जिम्मेदारी है, इंडिया गठबंधन लोगों की जिम्मेदारी है। वीरेंद्र चौधरी का हाथ के पंजे के सामने वाली बटन दबा करके जिताने का काम करेंगे। बताइए, करेंगे? बताइए, आपने हाथ तो उठा लिया है, आपने हाथ तो उठा लिया है, हाथ उठा करके, और हम तो कहेंगे सब लोग आज के बाद सब लोगों को मिल करके, बताओ, मिलोगे? मिलोगे? सब लोग मिल करके, गली गली, घर घर जा करके आज के बाद सब लोग जाना और सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करके सबसे वोट मांग लेना। मांग करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी का जिता करके भेज देना। बताइए, जिताओगे? देखिए, आप सब लोगों ने हमारे सामने खड़गे जी के साथ आपने हाथ उठाया है, और एक बार नहीं, 3-3 बार उठाया है। 3-3 बार का माने जानते हो? झूठ नहीं बोला जाता है, तिरवाचा जो होता है वो झूठ नहीं बोला जाता है। तो आज के बाद सब लोग गली गली, घर घर जा कर के वीरेंद्र चौधरी, जिनका चुनाव चिन्ह हाथ है, हाथ के सामने वाला बटन दबा करके इनको जिताने का काम कर देना। जय हिंद, जय समाजवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय शिवपाल सिंह यादव साहब। साथियों, देश में संविधान की रक्षा करने के लिए देश में भ्रमण कर रहे जिन्होंने एक झूठे प्रधानमंत्री को सत्य बोलने पर मजबूर कर दिया, इस भारतीय संविधान की बदौलत जिन्होंने कसम खाई है
कि जो हमारे संविधान को बदलने की सोच रखता है हम उसको बदलने की कसम खाते हैं। ऐसे हमारे बहुजनों की आवाज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का मैं आह्वान करता हूं एक जोरदार तालियों के साथ कि माननीय अध्यक्ष जी आप आवे और महाराजगंज की धरती के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जनता को आप आशीर्वाद देने का काम करें। एक जोरदार तालियां। यहाँ पर जमा हुए मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, युवा मित्रों, किसान भाइयों और मंच पर बैठे हुए नेतागण और उसमें हमारे प्रमुख नेता अविनाश पांडे और अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के जोरदार तकरीर उन्होंने की और आपने सुनी। श्री शिवपाल यादव जी, सुप्रिया सिंह श्रीनेते, सत्यनारायण पटेल जी, शरद सिंह बबूल जी, विद्यासागर यादव जी, राजकुमार पटेल जी, जयकरण वर्मा जी, जितेंद्र सिंह जी और मुकीम पूर्व सांसद और कमल किशोर कमांडो पूर्व सांसद और हमारे जो यहाँ के विधायक भी है और अब लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज से जो उम्मीदवार ठहरे हैं श्री वीरेंद्र चौधरी जी। भाइयों, मैं कर्नाटक से आता हूं। अक्सर हमारे पास हिंदी कम बोली जाती है और कम समझते हैं। उस इलाके से मैं आ रहा हूं और मैं आपको अपने ही दक्षिणी हिंदी में बात करूंगा और उससे थोड़ा कुछ आपको फर्क भी महसूस हुआ तो शायद उसका अर्थ तो समझ ही जाएंगे। आज महाराजगंज का देश इतिहास में विशेष स्थान है। इसी जिले में भगवान बुद्ध की ननियाल रही है ना? अभी आपको भी मालूम नहीं पक्का। ये लोकोलीय गणतंत्र जो 700 बीसी और 500 बीसी के बीच इस इलाका एक खुद को अपना ही गणतंत्र यहाँ पर होता था, जिसको बाकी के लोग छाती पे हाथ रख के बोलते हैं कि हमारे देश में बहुत दिन से 2600 पहले ये भारतीय गणतंत्र था। वो था, इस इलाके में था, इस एरिया में था और बुद्ध के स्थान पर था। इसीलिए हमको डेमोक्रेसी बचाना है। और 1857 के महान क्रांति युद्ध में भी यहां बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें हिस्सा भी लिए। ऐसे एक महान नेता और खास करके इधर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो पहले के सांसद थे प्रोफेसर सिब्बनलाल सक्सेना जी, वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान बनाने में उनका बड़ा योगदान था। उसी ढंग से यही हमारी पार्टी के नेता वीर बहादुर सिंह जी भी राजनीति भी आरंभ यहाँ से हो गई।
1985 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो पूर्वांचल के विकास के लिए काफी काम किया। सांसद और विधायक के रूप में हर्षवर्धन जी ने दिल्ली और लखनऊ में महाराजगंज की आवाज बुलंद की। कांग्रेस सरकार में महाराजगंज 2 अक्टूबर 1979 में यहां पर जो जिला बना तो उससे भी ये आगे बढ़ा, लेकिन जिन्हें अपने महाराजगंज से सांसद चुना पंकज चौधरी, वे मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री है। इन्होंने आपके लिए कुछ काम भी नहीं किया। नेपाल के साथ साझा बॉर्डर होने के कारण ये जिला राजनीतिक लिहाज से अहम है, फिर भी जिला मुख्यालय रेल लाइन से नहीं जुड़ा। मैं एक बार मुझे सिद्धार्थ नगर जाने का मौका मिला। उस वक्त हमारे सिद्धार्थ नगर के एमपी कांग्रेस में थी। वो आपको मालूम होंगे, एक दिन के 24 घंटे के मुख्यमंत्री थे। हाँ, जगदम्बा पाल। अब वो हमारे से छोड़ के चले गए और उसमें शामिल हो गए। मोदी के साथ खूब वो मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन उस एरिया में अगर रेलवे लाइन को किसी ने जोड़ा और 3-4 रेलवे स्टेशन किसी ने दुरुस्त किया, वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने करके दिया। इसीलिए करके दिया, वहां पर जो गौतम बुद्ध के शिष्य उनको देखने के लिए जिनकी आस्था है, उसमें जो भक्ति रखते हैं, उनको लुम्बिनी पहुंचने के लिए हमने 3 रेलवे स्टेशन करके हमने दिया और हम खुद आकर उसका उद्घाटन भी किया। यहां पर बहुत से शुगर मिल थे, वो भी गायब हो गए आज मोदी जी के जमाने में। और यहां के चीफ मिनिस्टर्स आज चुप क्यों बैठे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बातें तो बहुत करते हैं, कोई डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, खुद प्रधानमंत्री बात करते हैं हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। भाई, एक इंजन तो फेल हो गई, एक इंजन डिरेल हो गई, अब कहां तुम डबल इंजन की बात करते हो, उससे क्या होने। लेकिन हमने जो देश को आगे बढ़ाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर जो काम किया, इंदिरा गांधी जी से लेकर जो काम किया, आज तक ये डबल इंजन वाले कुछ नहीं कर सके उनके सामने। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, बड़े बड़े बांध बनाए, बड़े बड़े पुल बनाए, इनका काम क्या है? सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना। शिवपाल जी सुबह उठते ही वो हमको ही गालियां देते, आप तो टीवी में देखते होंगे। सुबह उठते ही राम का नाम कम लेते हैं, कांग्रेस का नाम ज्यादा लेते हैं। ऐसे ये लोग इस विचारधारा के हैं। देखो, हम किसी व्यक्ति के लिए उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे, चाहे वो मोदी हो चाहे वो योगी हो, उनके खिलाफ हम व्यक्तिगत नहीं लड़ रहे। 2 विचारधारा की लड़ाई है। इसमें हमने एक विचारधारा चुनी जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी के लिए जो अच्छा है
वो रास्ता हम और हमारे गठबंधन के लोग चुने। और एक रास्ता है जो आरएसएस का, दलितों को कुचलने का और आदिवासियों को कुचलने का, पिछड़े लोगों को पीछे छोड़ने का, ये उनकी आइडियोलॉजी है। और वो हमेशा आते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। अरे देश को तो हमने बनाया। इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, एक अन्न का दाना भी बड़े मुश्किल से बाहर देशों से हम गेहूं ला के लोगों को खिलाते थे। उस देश में आज अगर हरी क्रांति हुई है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे इंदिरा गांधी जी के। बोलिए आप, ये करने के बाद भी कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे हम कुछ नहीं करते मोदी जी। आज लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री बोल के बैठ नहीं सकते थे। आप जो बैठे हमारे वजह से, क्योंकि हमने संविधान बनाया, क्योंकि हम लोकतंत्र को बचाया और लोकतंत्र के नाम पे हमने इस देश को कायम रखा। वही लोकतंत्र को, वही संविधान को आप तोड़ना चाहते हो, उसको खत्म करना चाहते हो। ये कभी नहीं होगा। इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग और भी लोग जो समझदार लोग हैं, किसान लोग, ये कभी आपको तोड़ने नहीं देंगे। आप टूट जाएंगे लेकिन संविधान कभी टूटेगा नहीं, लोकतंत्र कभी हटे खराब नहीं होगा, हम करने नहीं देंगे। तो ये हमारे गठबंधन की सरकार इसलिए आज मजबूत होके ठहरी है। ये देखकर मोदी जी को जरा, मोदी जी तो घबरा गए हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत उनके नाम से नहीं हूं, मैं पहले ही बोला कि हमारी आइडियोलॉजिकल फाइट है। और विचारधारा का जब लड़ाई होती है तो हम जो आपके विचार, गरीबों के साथ हैं हम, और मोदी जी अमीरों के साथ है ना? अमीरों के साथ है, हम गरीबों के साथ है। इसीलिए नरेगा स्कीम हमने लाया या नहीं लाया? और इसीलिए हमने खाद्य का, आहार धान्य का हमने गारंटी दी, फूड सिक्योरिटी लाया कि नहीं? नहीं लाया? जोर से बोलो, तुम्हारे में ताकत नहीं है। अरे ये फूड सिक्योरिटी अगर नहीं होती, लोग आज तक भूखे मर जाते थे, कोविड में तो खत्म होते थे। इसने क्या किया? 5 किलो देकर मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिला रहा हूं। अरे भाई, 35 किलो देकर मैं यहां बैठा हूं, तुम 5 किलो की बात कर रहे हो? हाँ? और बोल रहे ये मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है भाई, मुमकिन क्या है? महंगाई मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, पेट्रोल महंगा हो गया ये मुमकिन है, गैस महंगा हो गया ये मुमकिन है, डीजल महंगा हो गया ये मुमकिन है, किसानों की फर्टिलाइजर महंगी हो गई ये मुमकिन है, और उसी तरह से जीएसटी डालकर हमारे मजदूरों को, हमारे किसानों को तंग करने वाले मोदी सरकार है। ये मोदी जी आप है तो ये सब मुमकिन है। अगर हमारी सरकार आएगी, गठबंधन सरकार बनेगी, जितने भी किसानों पर टैक्स है, वो चाहे ट्रैक्टर का हो, ट्रैक्टर टायर का हो, फर्टिलाइजर का हो, औषध का हो, ये सब हम हटा देंगे। भाइयों,
हमने बहुत कुछ बनाया, सब आंखों को देखते हैं। बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बनाए, कारखाने बनाए, लाखों लोग हमारे काम करते थे। उसको खत्म किसने किया? एक एक करके किसने बेचा? आप बोलिए। ये बेचने वाला सरकार है। हमारी संपत्ति तुम्हारे मेहनत से, तुम्हारे टैक्स से जो बनी हुई कारखाने थे, एयरपोर्ट थे, पोर्ट थे, ये सब बेच रहे, एक एक करके बेच रहे। और किनको दे रहे? अमीर लोगों को दे रहे। भाई 16 लाख करोड़ आप अमीरों का कर्ज माफ करते हो, आप गरीबों का और किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किए? मैं ये पूछता हूं, किए उन्होंने? लेकिन हमारी सरकार जब थी यूपीए की, उस वक्त 72,000 करोड़ रुपए मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने माफ कर दिए। यह है अच्छे सोच वालों का काम, और वो है देश बेचने का काम। और देश बेचने के लिए आज ये कारखाने बेच रहे, कल आप सब लोगों को भी गिरवी रखेंगे, वो गुलामी में रखेंगे। और गुलामी में रखने के लिए ही वो कोशिश कर रहे। संविधान चले गया तो हम सब गुलाम बनेंगे। हमारे जो बुनियादी हकूक है वो चले जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमको जो रिजर्वेशन मिले वो रिजर्वेशन भी चले जाएगी। बैकवर्ड को मिला, आदिवासी को मिला, दलित को मिला, कमजोर वर्गों को मिला। ये सब संविधान बदलने के बाद इनकी जो मंशा है, बदल कर इनको जहां के वहां रखना। जो पहले कैसे थे गुलामों के जैसे, वैसे ही इनको रखना। ये काम मोदी जी कर रहे, उनकी सरकार कर रही। हम नो देश आगे बढ़े। अरे आप वोट पूछना है तो आप वोट पूछिए, तुम्हारे काम पे पूछिए। मैं बुलेट ट्रेन लाता हूं बोले, सुने नहीं? बुलेट ट्रेन सुने? बुलेट ट्रेन लाता हूं। कहां से? अहमदाबाद से बंबई। कितना किलोमीटर? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए जापान से कर्जा लिया, और कर्जा लेके वो क्या कहते हैं, बुलेट ट्रेन लगाओ। कहां है भाई तुम्हारी बुलेट ट्रेन? कर्जा तो लिए, कहां खर्च करे? क्यों 500 किलोमीटर के बजाय, जैसा कि हमारे वक्त नेहरू जी के वक्त हमने बड़े बड़े रेलवे लाइन डाले, बोगी फैक्ट्रियां करी, इंजन फैक्ट्री करे, बहुत से जगह काम हमने करके दिखाया। इन्होंने अगर काम करे हुए सब क्रेडिट लेना चाहते हैं। इनकी पार्टी वैसी है। ये आरएसएस वाले तो ऐसे हैं, अगर उनको आप उंगली दिए तो आदमी को ही निगल लेते हैं। अगर उंगली आप उनको दे दिए तो पूरा आपको निगल लेंगे। यह उनका है, क्योंकि हम देख रहे बहुत से नेताओं को 888 नेताओं को उन्होंने ईडी के केस में, सीबीआई के केस में, आईटी के केस में अंदर कर दिया। और एमएलएस, एमपीस, इनको भी अंदर कर दिया। और बाद में उनसे दोस्ती करके उन्होंने कहा, भाइयों या हमारे साथ रहो तो ठीक है, अगर नहीं रहेंगे ईडी है,
इनकम टैक्स है, सीबीआई है। आप देखिए तो डरा डरा के सब लोगों को उन्होंने अंदर लिया और सरकारें तोड़ी। आप देखिए ऐसी सरकार आपको होना चाहिए जो लोगों में फूट डालती है। तो इसीलिए मैं बहुत जगह बोला, शाह और मोदी के पास बहुत बड़ी लॉन्ड्री है। शिवपाल जी, बहुत बड़ी लॉन्ड्री है। उस लॉन्ड्री में मैं समझा था कपड़े धोते हैं, क्लीन होके आते हैं। कोई पैंट डालता है, धो के आता है, शर्ट डालता है। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था इनके लॉन्ड्री में इतनी बड़ी मशीन है। कलंकित आदमी को अगर उस वॉशिंग मशीन में डाले तो वो पवित्र होके क्लीन होके आता है। आदमी को धोने वाला मशीन मैं नहीं देखा। अगर आप कोई देखे हैं तो बताइए। तो ये शाह की करामत है, मोदी जी की करामत है। लोगों को डरा डरा के उन्होंने बहुत कुछ अपनी हुकूमत चलाने के लिए चालाकी की। लेकिन आने वाले दिन में ये नहीं चलेगा। 2024 के इलेक्शन में आपकी गवर्नमेंट नहीं आएगी, गठबंधन सरकार आएगा। और हमने जो भी प्रॉमिस किया है वो जरूर हम आपको देंगे। और उन्होंने जो भी कहा आपको मालूम ही है, सबके जॉब में 15-15 लाख काला धन ला के डालता हूं बोले। बोले या नहीं? बोले थे या नहीं? 2-2 करोड़ नौकरियां देने का बोले थे या नहीं? किसान की आमदनी डबल करने का बोले थे या नहीं? तो ये सब झूठे हैं। अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है? आप झूठ बोल रहे हैं ये सब लेके। वो सच है कि आप सच है? अगर आप सच है तो हाथ उठाओ। मोदी झूठा है, इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं झूठों के सरदार है। और ये आदमी अगर फिर से आएगा, आगे इलेक्शन नहीं होंगे, दलितों के कोई कैंडिडेट नहीं होंगे, आदिवासी के नहीं होंगे, कोई बैकवर्ड महिला कोई भी कैंडिडेट नहीं होंगे। हम क्या गलती कर रहे हैं? हम तो बोल रहे भाई आप कुछ नहीं करे, हम ये करने वाले हैं। हमने बोला 5 न्याय हम करेंगे। एक युवा न्याय, एक महिला न्याय, एक किसान न्याय, एक श्रमिक न्याय और एक जो है उन लोगों को हिस्सेदारी न्याय। ये 5 बोले हम, 5 न्याय और 25 गारंटी। महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का वायदा हम किए हैं। ये आपको चाहिए या नहीं बोलिए? 1 लाख रुपए सालाना हमारे महिलाओं जो घर की मुखिया होती है उसको देंगे। ये ठीक है ना? किसानों को हम बोले तुम्हारी गारंटी लीगलाइज करेंगे, ये ठीक है ना? युवाओं को हमने बोला सालाना 1 लाख रुपए देकर ट्रेनिंग देंगे और जो भी युवक उस ट्रेनिंग में पास होने के बाद उनके नौकरी के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा वायदा, ये भी ठीक है ना? और उसके बाद हमने और एक बात बोली, जाति जनगणना, जिसके लिए हमेशा हमारे शिवपाल जी और लोहिया जी पहले बोलते थे। लोहिया जी तो इस पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार में छा गए थे। वो हमारे एरिया में भी आके बात करते थे। उन्होंने हमेशा बैकवर्ड क्लास के लिए, दलितों के लिए बहुत कुछ बातें उन्होंने रखी। अगर आज कुछ आवाज दिख रहा है वो लोहिया के वजह से दिख रहा है, ये आप समझ लीजिए। देश बचा
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से। और आज गरीबों में, पिछड़े लोगों में आवाज आया वो लोहिया के वजह से। और देश का संविधान बचा, अब सबको समान अधिकार देने। मोदी जी शाहजादे प्रिंस, अरे प्रिंस नहीं भाई, वो तो गरीबों का एम्परर है, गरीबों का एम्परर है। और उसको जो आदमी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक उन्होंने आंदोलन किया, उसको बोल रहे आप प्रिंस। अरे उन्हें गरीबों से मिला, महिलाओं से मिला, बच्चों से मिला, जर्नलिस्ट से मिला, हर एक आदमी से मिलके उनके दुख और दर्द को समझ के उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार की। हम लोग भी उसमें शामिल थे, वही मैनिफेस्टो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सब आपके सामने रख रहे हैं। मोदी जी क्या करे भाई, अब तो मैं बोल नहीं सकता, अगर टीका करे तो लोग बोलेंगे कि हाँ, आपने तो गरीबी की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन गरीबी के साथ आप दूसरों को देख के तो कम से कम अब ठीक ढंग से चलो ना। अब लाखों लाखों रुपए का कोट पहनना, लाखों रुपए का चश्मा पहनना, लाखों लाखों रुपए का घड़ियाल पहनना, ये तो छोड़ दो ना तुम। वो तो राहुल गांधी ने तो छोड़ दिया, सिर्फ अब पैंट एक बनीन पे फिर रहे। तुम भी फिरो, तुमको सब कुछ होना गरीबों के नाम पे होना। तो ये गरीबों को लूटने वाले लोग हैं। सबक सिखाओ और कहो भाई अब बहुत हो गया तुम्हारा, यहां से निकल जाओ। तो मैं इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्द को समाप्त करता हूं और आपसे एक निवेदन करता हूं। मैं
जोर से 2 स्लोगन दूंगा। एक कहूंगा मोदी हटाओ, आप कहेंगे देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ। देश बचाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। सबको धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, बहुत बहुत आभार माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का, अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों का बहुत बहुत आभार। एक जोरदार तालियां महाराजगंज की धरती पर हम अपने नेताओं का अभिवादन करते हैं जोरदार तालियों के साथ। खड़गे साहब शिवपाल यादव, खड़गे साहब शिवपाल यादव, वीरेंद्र चौधरी शिवपाल यादव, राहुल गांधी